खेसारी जी को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार मानते हैं, कई लोग हैं जो पवन जी को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार मानते हैं, कई लोग हैं जो निरहुआ जी को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार मानते हैं, बट वो आप ही लोग हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री आज इस लेवल पर है, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं। भले अपने स्टार्स को दें या उनकी फिल्मों को दें या किसी भी तरह से, आपका प्यार घूम फिर कर हमारे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार को मिलता है। तो मैं नहीं जानती कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, पर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमको देते रहिए। निरहुआ जी योगी आदित्यनाथ जी पर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका होगी? मैं तो चाहूँगी कि उस फिल्म को प्रोड्यूस करूँ मैं, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म और इतने अच्छे व्यक्ति पर जब फिल्म बनेगी, बायोपिक बनेगी, तो आई एम श्योर शॉट हिट होगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उस फिल्म को मैं ही प्रोड्यूस करूँ, मैं प्रोड्यूसर रहूँ फिल्म की, और मैं अपने नाम एक इतनी अच्छी फिल्म कर लूँ बिना उसमें एक्टिंग किए भी। सुनील कुमार, विराज भट्ट के साथ आप कब सिनेमा कर रही हैं? निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आपका रोल अलग था, उसका कोई डायलॉग? निरहुआ हिंदुस्तानी में मेरा रोल सच में बहुत अलग था, बिकॉज मैं एक महाराष्ट्रन लड़की का किरदार निभा रही थी, जो कि महाराष्ट्रन है लेकिन उसे भोजपुरी भी आती है, क्योंकि वो जिस चौल में रहती है वहाँ पे उसके इर्द गिर्द उसके सारे नेबर्स भोजपुरी लोग हैं। तो एक डायलॉग है उसका, जब चंपा हीरो से कहती है, निरहुआ से कहती है कि ओए साहेब मेरे को भी आता है भोजपुरी बोलने को, जास्ती शाना न को बना। बोलते अच्छा क्या आता है बोलने? ए जी सुनतानी हेने आई, गुस्सा गई नी का। तो उस फिल्म में मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट यही था कि मुझे भोजपुरी और मराठी मिक्स करके एक तीसरी भाषा का इजाद करना था, जो मैंने उस फिल्म में किया था। एंड लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं उस फिल्म के नीचे जब मैं देखती हूँ तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई रोल, थैंक्स अ लॉट। कुछ बताइए आपके लिए कभी कुछ। मैं एक फिल्म कर रही थी राजा बाबू, और आई एम श्योर आप सब जानते हैं वो फिल्म, बहुत बार टीवी पर आ चुकी है, आप सब ने देखा है। और उसके क्लाइमैक्स में एक गाना था और वो बहुत ही इमोशनल गाना था, और वो पूरे गाने में मुझे मतलब जो कैरेक्टर थी कुसुम, उसको रोते हुए अपने हस्बैंड को अपने पास रोक लेना था। और ये गाना घर से चलते हुए पूरे गांव की गलियों में चलते हुए ये गाना था। एंड जब मैं वो गाना शूट कर रही थी तो मैं तो ओवरवेल्म्ड, और बहुत अभी भी मैं याद करती हूँ उस गाने के बारे में तो मेरी आंख भर जाती है। मैं यहाँ तक पूरा भरी हुई थी बिकॉज वो गाने के लिरिक्स इतने टचिंग थे, और मैं अगर अकेली होती तो मैं कंट्रोल भी कर लेती रोना, यू नो, मैं कि कम ऑन आम्रपाली फिल्म है, गाना है, रोते नहीं है, शांत हो जाओ कहती। बट वो पूरा गांव, वो जिस गांव में हम शूटिंग कर रहे थे, उस पूरे गांव की औरतें बाहर रोड पर आ गई थी वो गाने की शूटिंग देखने के लिए। और जब वो लोग देख रही थी कि एक औरत रो रही है इतनी बुरी तरह, तो वो कितने इनोसेंट लोग हैं, उनके असली में आंसू रुके नहीं जा रहे थे। और मैं जब शॉर्ट कट होता था मैं जाके सबको बोलती थी प्लीज आप लोग मत रोइए, इतना मत रोइए, शूटिंग हो रही है, रियल नहीं है। तो जब उन लोगों को मैं रोते हुए देखती थी, आसपास बच्चे और सब बूढ़ी औरतें जब रो रही थी, तो वो सीक्वेंस शूट करते हुए मुझे लग रहा था कि यार कितना सब रो रहे हैं। तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। हाँ, गाना सुना दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, राम लखन का ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। राम लखन के सभी गाने मुझे बहुत पसंद है, बट ये सबसे फेवरेट है। सुनिए जेठानी जितरनी मछरिया, पर गइल नून जांदे जर के भइल करिया, बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है गरिया हो दोपहरिया। अंकित सिंह सोलंकी जी, हेलो हाय।
आपकी खेसारी जी के साथ कब मूवी कब आएगी? बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी। मैं खेसारी जी हम लोग सब अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं। जो भी स्क्रिप्ट हमको बहुत ही फैंटास्टिक लगेगी वो स्क्रिप्ट हम साथ में लेकर आएंगे। वो पता नहीं मुझे पूरा याद है कि नहीं। हाँ याद है। बलमुआ कैसे तेजब सुना देते आपको। बाबा दिहले टिकावा सेहुरे हम तेजब, सेहुरे हम तेजब, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी हमार जिया डोले रे छोटी ननदी हमार जिया डोले रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। और वाह, दिनेश जी बोल चुके हैं थैंक्स, आप ही प्रोड्यूस कीजिएगा ये। हाँ अच्छा, भोजपुरिया संदीप मिश्रा जी लिखे हैं, दुबे जी दहेज वाला सॉन्ग सुना दीजिए। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। गाना था, दो दहेज वाले गाने हैं। पहला जो अभी अभी आया है वो सुना देती हूँ। इसमें हीरो की लाइंस है, पापा तुम्हारे कुछ लेन देन किए नहीं, टीवी फ्रिज सोफा सेट भी तो दिए नहीं, दिल वायदा ना रानी कुछ नगद पैसा। तब फिर मेरी लाइन आती है, क्या लव किए हो तो दहेज कैसा राजा, लव मैरिज में दहेज कैसा, लव मैरिज में दहेज कैसा राजा, अब मैरिज में दहेज कैसा। तो हमने कोशिश की थी कि लोगों को बता सके कि अब किसी भी मैरिज में दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है और देना भी। तो आई होप ये मैसेज अच्छे से पहुंचा है लोगों तक। फेसबुक आईडी है क्या आपकी? फेसबुक आईडी का भोजपुरी सिनेमा की धड़कन, ये टैगलाइन मैंने दिया है आपको। आपको कैसे लगा? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई इस टैगलाइन से। प्रशांत निशांत जी फिर आए हैं, कह रहे हैं तो फिर वैसलीन सुना दीजिए, मेहंदी लगा के रखना 3 का। अब ये दोस्ती नहीं, अब ये प्रोड्यूसर आ गया। निशांत जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, मेहंदी लगा के रखना 3 के, और उसमें उन्होंने मुझे एक सॉन्ग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। एंड इसका ये गाना बहुत अच्छा है। क्या हमरा ब्यूटी के कोनो न जोड़ा बा, सबका पे असर थोड़ा थोड़ा बा, केहू का है लाजान, केहू का है परान, केहू का है लाहट बेबी लागेलू। तब खेसारी जी की लाइन आती है, बोल के कराला, बोल के कराला, तब बोल के कराला, लगा के वैसलीन, ए जान देह की लीन राखेलू। पिंटू कुमार जी लिख रहे हैं कि आपका हिंदी बहुत कम सुना है, मोस्टली भोजपुरी मूवी ही देखी है आपकी। मैं हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हूँ, भोजपुरी भी बहुत अच्छी बोलती हूँ, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती हूँ, मराठी बहुत अच्छी नहीं बोलती, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे, पर मैं सीख रही हूँ। मैं गुजराती भी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ और नेपाली भी आती है थोड़ी सी, इतना ही आता है। रामरो छ मतलब अच्छा है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच। इतने सारे कमेंट्स आ रहे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा आप लोगों को छोड़कर जाने का, बट ये 1 घंटे का लाइव सेशन था एंड आई थिंक मैं ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर बकबक कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो। और जाने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और